तो स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, 6 चैप्टर कर रहे थे। 6 चैप्टर में हमने 8 क्वेश्चन 8 तक कर लिया था, 8 तक कर लिया था। आज हमारा 9th और 10th बचा था 6.2 का, और इसके बाद हम 6.3 का स्टार्ट करेंगे वहां से। क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चा? 9th वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, फिलहाल इसमें दिया गया है, लेकिन अगर नहीं भी दिया होता तो हमें पता है ट्रेपेजियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि आपका जो भी ये दोनों साइड रहती हैं वो कैसी रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेपेजियम ए बी सी डी की जो 2 साइड्स हैं, जो कि ए बी और सी डी है, ये आपकी क्या है, ये पैरेलल दे रखी है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है? इसके बाद कहा गया है कि हमारे इसके 2 डायगोनल्स हैं जो कि आपके क्या करते हैं, डायगोनल्स जो कि ऊपर कट करते हैं या ऊपर मीट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि ये जो ओ पॉइंट है, ये जो डायगोनल्स को जिस भी प्रोपोर्शन में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, वो इक्वल है या नहीं है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं बच्चे कि अभी अगर हमें रेशियो निकालना होगा तो ये किस किस का रेशियो आएगा। जो हमें प्रूफ करना है उसको भी हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। हमें प्रूफ करना है बच्चा, तो बेसिकली यहाँ पर आपका जो आएगा वो ए ओ और ओ सी का आएगा। डायगोनल का जो डिवीजन हो रहा है, जो प्रोपोर्शन हो रहा है, वो ए ओ और ओ सी के बीच में हो रहा है। तो ये इस तरह से आएगा। वो हम फर्दर या तो यहाँ पर चेंज कर लो या फिर हम बाद में चेंज कर लेंगे। हम बाद में चेंज करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चा, हमको किसी भी तरह इनको प्रोपोर्शन में बनाना है। तो अभी कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई साइड हो, एक ट्रायंगल के अंदर 2 साइड हो। हमें 2 ही थ्योरम पता है इस वाले के लिए कि या तो हमारा क्या होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन दे रखा होगा, सेम रेशियो दे रखा होगा तो हम पैरेलल कहते हैं, और अगर पैरेलल दे रखा होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो जो ट्रायंगल है वो सेम प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमको ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो हम इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मान लो ये कौन सी लाइन है, हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, ड्रॉ ए ओपी, और ये जो ड्रॉ करा बच्चा इस तरह से ड्रॉ करा है सच दैट कि पीओ जो है वो किसके पैरेलल है, वो पैरेलल है डीसी के। ठीक, अभी हम ध्यान से देखेंगे कि इस वाले ट्रायंगल में आपका जो डीसी है वो किसके पैरेलल हो रहा है, ओपी के पैरेलल हो रहा है। और जो ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पर कन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, 6.2 वाली थ्योरम लगाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो वो क्या करती हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती, सॉरी नॉर्मल प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन है जो कि 2 साइड से क्या मिलकर बन रही है, 2 साइड्स के 2 पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही है, तो वो दोनों साइड्स को क्या करती है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब हो जाएगा कि ट्रायंगल ए डी सी में आपका जो ए पी डिवाइड बाय पीडी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो रेशियो इक्वल हो जाएगा आपके एओ और यहाँ पर सीओ। ठीक है, इतनी बात समझ आई, हाँ या ना बचे? हमने यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल में ऐसी कोई लाइन नहीं दे रखी थी जहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या रिवर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सके। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक ड्रॉ करा, एक लाइन ड्रॉ करी, इस तरह से ड्रॉ करी कि वो किसके पैरेलल है, डीसी के पैरेलल है। अभी डीसी के पैरेलल है तो डीसी किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। तो मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो ओपी है वो सिर्फ ना सिर्फ डीसी के पैरेलल है, वो आपके ए बी के भी पैरेलल होगा ही। ठीक है, तो हमने पहले कौन सा वाला ट्रायंगल लिया, हमने ट्रायंगल लिया ए डी सी, जिसमें हमने क्या करा कि ओपी जो है वो पैरेलल थी डीसी में। तो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाई कि अगर कोई भी साइड जो कि 2 पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही है डिफरेंट साइड के, और वो थर्ड साइड के कैसी हो रही है, पैरेलल हो रही है, तो वो 2 साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ओके,
चलिए, अभी इसके बाद क्या करेंगे बच्चे, इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल में देखेंगे जिसमें हमें कहीं ना कहीं से क्या मिल जाए, जो हमारा दूसरा वाला डायगोनल है उसको हम किसी भी प्रोपोर्शन में डिवाइड कर सके या उसके प्रोपोर्शन को निकाल सके, क्योंकि हमें दोनों के प्रोपोर्शन को ही इक्वल करना है ना बच्चे, दोनों के रेशियो को ही करना है। तो यहाँ पर देखो, अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे बच्चे, अभी हम ट्रायंगल लेंगे DAB। ठीक है, तो जो ट्रायंगल आपका DAB है, इसमें बात करें तो ये हमने क्या कहा था कि अगर OP जो है वो पैरेलल DC के है, DC जो पैरेलल है वो AB के पैरेलल है, तो ऑफकोर्स जो PO हो जाएगा वो किसके पैरेलल होगा, वो आपके पैरेलल AB के भी होगा। ठीक है, तो ये पैरेलल है बच्चा, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ भी रिवर्स जो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो अप्लाई हो सकती है कि अगर टू साइड्स पैरेलल हैं और जो दोनों अलग अलग किस पे मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग साइड्स के पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो क्या करेगी, वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, इसी तरीके से लिखते हैं कि AP पहले आए और फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे PD। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो ये वाले ही साइड हम ले रहे हैं ना पहले, तो इस साइड की भी ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, OB और OD के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। हमने दो अलग अलग ट्रायंगल लिए, OP को हमने पहले पैरेलल किया DC के साथ, उसका प्रोपोर्शन इक्वल कर लिया, उस ट्रायंगल का जो भी प्रोपोर्शन आपका डिवाइड हो रही थी, जो साइड इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही थी उसको हमने लिख लिया। फिर हमने क्या करा, सेकंड वाला जो ट्रायंगल था जो कि आपका ADB था, उसके साथ हमने क्या करा कि PO उसके पैरेलल है, हमने उसको भी यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख लिया। अभी क्या कह सकते हैं बच्चे, अभी आप इन दोनों ही इक्वेशन को देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि AP की जो वैल्यू है वो AP और PD की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, AO और CO के रेशियो के बराबर है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, AP और जो PD है उसका रेशियो OB और OB के बराबर, OD के बराबर है। दैट मीन्स कि इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हैं कि AO और CO का जो रेशियो होगा वो BO और OD के बराबर होगा। ठीक है, अभी जनरली हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमको क्या प्रूफ करना है कि AO डिवाइड बाई OB इज इक्वल टू CO डिवाइड बाई OD। तो अभी उसके लिए क्या करेंगे बच्चे, उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, OA मल्टीप्लाई बाय द OD इज इक्वल टू OC डिवाइड मल्टीप्लाई बाय द OP। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे बच्चे, OB को ले जाएंगे इस साइड, इसमें किस में था, मल्टीप्लाई में था, और इस साइड जाएंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा CO, और ये DO यहाँ पर किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ गया, ये प्रूफ हो गया कि AO और OB का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, CO और OD के बराबर होगा। समझ आया बच्चा, जहां भी नहीं आया होगा पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आया ना बच्चे, समझ आया, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इसका लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद ही 6.3 बचा है, तो हमारी 2 क्लासेस में वो भी हो जाएगा। तो 6 वाला जो ट्रायंगल वाला था वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हो जाएगा। देखो क्या कहा गया है कि डायगोनल है एक क्वाड्रिलेटरल के, जो कि आपका क्या है, ABCD है, वो इंटरसेक्ट करते हैं आपके O पर, और किस तरह से दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 डायगोनल्स दिए गए हैं जो कि कट कर रहे हैं। किस तरह कट कर रहे हैं कि वो O पर कट कर रहे हैं। ठीक, ये O पर कट करे, ठीक है, और ये हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रिपेजियम है, जो
अच्छा, इसका क्या पोल करेंगे, इसमें तो प्रूफ करना है, अभी आंसर निकालना होगा ना अगले वाले उसमें एक्सरसाइज में, तो दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चे, हमें प्रूफ करना है कि ABCD जो है वो ट्रिपेजियम ही है। तो बच्चे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रेशियोज बन रहा है वो ये वाला पॉइंट तो लगा ही लेंगे कि यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, OP आ गया। ठीक, तो अभी हम क्या कर सकते हैं बच्चे, अभी देखेंगे कि हमने माना ये है कि OP जो है वो DC के पैरेलल है। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, किस तरह से हम इसको ट्रिपेजियम प्रूफ करेंगे। ट्रिपेजियम में हमें मेन क्वालिटी जो प्रूफ करनी पड़ती है वो प्रूफ करनी पड़ती है कि टू साइड उसकी कैसी है, पैरेलल है। ठीक है, ट्रिपेजियम का एक ही आपको प्रूफ करना पड़ता है। अगर हमें कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करना है कि वो ट्रिपेजियम है, तो उसकी टू साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो। और यहाँ पर जो वो टू साइड्स हम ले रहे हैं बच्चे, वो टू साइड्स हम कौन सी ले रहे हैं, वो हम ले रहे हैं ये DC और AB। ठीक है, तो हमने पहले क्या करा, हमने ड्रॉ करा OP को और कहा कि OP इस तरह से है कि वो DC के पैरेलल है। हमने ये नहीं कहा कि वो AB के पैरेलल है ना, हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसे ड्रॉ किया था, हमने सिर्फ एक ही लाइन के पैरेलल ड्रॉ करा था और सेकंड वाले का क्योंकि वो DC के पैरेलल थी इसीलिए हो गया था। तो हम सेम तरीके से यहाँ भी OP को ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ड्रॉ करेंगे कि जो OP है वो आपकी DC के पैरेलल है। अब हम ये प्रूफ करेंगे, मेनली हमारा फोकस ये है कि अगर OP AB के पैरेलल प्रूव हो जाए या फिर DC पैरेलल हो जाए तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे कि अगर OP पैरेलल है तो यहाँ पर तो हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा ही सकते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चा कि जो DP है वो PA के प्रोपोर्शन में होगा, मतलब इसका रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा OC और OB के रेशियो का। ठीक है, तो ये हमारा पता चल गया बच्चे, हमने किस वाले ट्रायंगल में लगाया, ये भी लिख देते हैं। ADC ट्रायंगल में हमने क्या करा, यूज करा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर दिया गया था कि OP, हमने माना है, ड्रॉ करा है उसको कि OP और DC जो है वो आपस में पैरेलल है। दैट्स व्हाई जो आपकी AD और AC होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। अब क्या हम यहाँ से OC और OA की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमें गिवन है ना बच्चा। ठीक है, ये वाला जो रेशियो है वो हमें इक्वल गिवन है, शो नहीं करना है जैसे कि हमें लास्ट वाले में करना था। यहाँ पर हमें गिवन है कि AO और BO का जो भी रेशियो है वो CO और DO के बराबर है। तो क्या हम यहाँ से OC और OA की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 सेकेंड, अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, AO और DO इज इक्वल टू OB प्लस CO। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा CO है उसको हम यहाँ पर DO है उसको उस साइड भेज देंगे, सॉरी OA है उसको इस साइड भेज देंगे और इसको इस साइड ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा, DO डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय AO। ठीक है, अब ये CO और AO जो है वो यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो हम अगर दोनों को कंबाइन करें या रिप्लेस कर दें तो आप क्या कर सकते हो बच्चा कि जो DP और PA का रेशियो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो DO और BO के बराबर हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं बच्चे तो आप क्या कह सकते हैं कि जो DP डिवाइड बाय PA है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा OD और BO के, मींस ये वाले ट्रायंगल। ठीक है, तो अभी याद करो जो कन्वर्स वाली थी या फिर रिवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि अगर कोई भी लाइन टू साइड्स को, किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स को क्या कर रही है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, दैट मींस कि वो वाली जो साइड होगी वो क्या करेगी, वो थर्ड वाले साइड के पैरेलल होगी। दैट मींस OP जो है वो AB के पैरेलल है। तो बच्चे जब OP DC के पैरेलल थी और हमने OP को AB के पैरेलल प्रूफ कर दिया तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं कि आपका OP पैरेलल है AB के और AB फिर पैरेलल हो जाएगी किससे, DC के। तो अभी अगर हमारी फ्रंट वाली टू लाइंस पैरेलल है दैट मींस ABCD क्या हो जाएगा, ABCD एक ट्रिपेजियम हो जाएगा।
ठीक है, समझ आया बच्चा कैसे करना है? ट्रेपेजियम में हमें यही प्रूव करना होता है कि जो टू साइड है फ्रंट वाली वो कैसे हो, वो पैरेलल हो, तो वो ट्रेपेजियम होगा। तो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी यूज करा और हमने यहाँ पर रिवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी यूज करे। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ आया है इस वाले क्वेश्चन में तो पूछ लो, वरना फिर 6.3 की बात करते हैं। ओके, रिपीट कर दे। सुन, सबसे पहले हमने क्या करा, ओपी को हमने करा ड्रॉ। ठीक, इस तरह से ड्रॉ करा कि ये जो डीसी के पैरेलल थी। ठीक है, हमने क्या करा बच्चा, ओपी को इस तरह से ड्रॉ करा कि वो डीसी के पैरेलल थी। फिर हमने क्या किया बच्चा, इस वाले ट्रायंगल की बात करी, जो कि आपका ट्रायंगल क्या था, कुछ मत देखना, सिर्फ और सिर्फ फिगर में देखना, जो मैं बता रही हूँ उसको सुनना। हमने किस में बात करी, एडीसी में बात करी। तो फिर हमने क्या कहा बच्चा कि जो ओपी था वो डीसी के पैरेलल है, तो हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक साइड मतलब कोई भी आपके टू पॉइंट जो कि टू साइड पर, टू डिफरेंट साइड ऑफ ट्रायंगल पर क्या करते हैं अगर वो कंसिस्ट है उस पे या फिर आपके उस पे लाई करते हैं, तो वो उनसे बनी हुई जो लाइन है वो थर्ड वाले के पैरेलल है, तो वो टू साइड इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड होती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड होती है। तो मतलब जो पीडी और पीए का रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, एओ और ओसी के रेशियो के बराबर होगा। अब हमें कुछ इस क्वेश्चन में गिवन था, गिवन क्या था बच्चा कि एओ डिवाइड बाय बीओ इज इक्वल टू सीओ डिवाइड बाय ओडी। तो हमने यहां से एक चीज नोटिस करी कि जब हमने ये इक्वल प्रोपोर्शन लिखा, इक्वल रेशियो लिखा, तो हमारा ओसी और ओए आया। मींस क्या हम इसकी वैल्यू पहले से जानते थे? हाँ, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ओडी को इसकी जगह भेज दें, एओ के इसकी जगह भेज दें, तो हमने ओसी डिवाइड बाय ओए की वैल्यू निकाली, क्या, डीओ डिवाइड बाय बीओ। ठीक, तो हमने यहाँ को इसको क्या करा, ओसी और ओए को रिप्लेस कर दिया, किससे, डीओ और ओबी से। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा बच्चा, हमने देखा कि हमारा एक इक्वल रेशियो बन गया दूसरे साइड, दूसरे ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में बना बच्चा, वो हमारा बना इस वाले ट्रायंगल में, जो कि आपका क्या था, जो कि आपका ट्रायंगल DAB था। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया कि ये वाली जो टू साइड है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही है। तो बच्चे जब वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही हैं, तो इसका क्या स्क्रीन, अच्छा बाकी बच्चों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा कि जो रिवर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है, कन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है, थ्योरम 6.2 जो होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी ट्रायंगल की रेशियोज इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं किसी साइड से, तो वो थर्ड साइड से क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हमने फिर यहाँ पर प्रूव करा कि ओपी जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, एबी के पैरेलल होगा, और ओपी पहले से डीसी के पैरेलल था। दैट मीन्स कि डीसी और एबी भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और जब वो पैरेलल प्रूफ होगा तो दैट मीन्स कि वो आपका क्या है, एबीसीडी एक ट्रेपेजियम होगा। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? अच्छा दिख रही, अभी समझ आया सबको? अभी भी किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लो बच्चे, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई भी डाउट है बचा तो पूछ लो। नो मैम। चलो फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एक्सरसाइज करने से पहले हम आपको कुछ रूल्स बता देते हैं, क्राइटेरिया बता देते हैं, जिसमें हमें क्या करना होता है, सिमिलरिटी प्रूव करनी होती है। आपको याद होगा जब हम क्या करते थे, जब हम कॉन्ग्रेंस प्रूव करते थे, तो हमको क्या क्या चाहिए होता था हमारा, या तो तीनों साइड इक्वल हो, ठीक है, इक्वल हो बेसिकली, यहाँ पर रेशियोज की बात नहीं होता था, यहाँ पर प्योर प्योर इक्वल की बात होती थी, या फिर क्या हो, टू एंगल और एक साइड इक्वल हो। ठीक, या फिर हम बात किस तरह से कर रहे हैं कि दो एंगल और सॉरी एक एंगल दो साइड इक्वल हो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते थे कॉन्ग्रेंस प्रूव करने को, जो कि हमने लास्ट ईयर हमने करे हुए थे। लेकिन हमने यहाँ पर वहां पर नोट करा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ एंगल से कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, एंगल से हम किसी को भी कॉन्ग्रेंस प्रूव नहीं कर सकते थे, दो ट्रायंगल को एटलीस्ट हमें वन साइड तो चाहिए ही होती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर
हाँ हो सकता है बचा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कॉन्ग्रेंस का मतलब हम सिमिलरिटी से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिमिलर का मतलब होता है कि एक जैसे दिख रहा हूं, ठीक है। और कॉन्ग्रेंसी का क्या मतलब, वो एक ही हूं, एक जैसे नहीं, मतलब एक जैसे दिखने वाले नहीं, एक जैसे ही हूं। तो यहाँ पर 4 आपके क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है ट्रिपल ए क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि अगर टू आपके कोई भी ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल्स है, उनके तीनों एंगल इक्वल है। बचा, मैं रिपीट कर रही हूँ, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो सेम सेम एंगल इक्वल है कि नहीं। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी क्यू आर है, ठीक। तो हो सकता है कि क्यू बराबर जो है जो क्यू है वो सी के इक्वल हो, आर जो है वो ए के इक्वल हो। तो इससे मतलब नहीं है कि जो हमें सेम दिख रहा है या सेम जो आपके सेम जगह पर है वही इक्वल, नहीं। अगर तीनों साइड तीनों एंगल किसी भी तरह अदर वाला जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल के इक्वल होता है, दैट मींस वहां पर एक क्राइटेरिया लगेगा और वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, चलिए। अब दूसरा वाला होता है वो इसी का जैसा है, सेम ही कह लो कि वो आपका क्या होता है, ए ट्रायंगल, ए क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि अगर हमें 2 एंगल इक्वल दिए गए, बेसिकली वही है कि आपको छोटा सा बस एक और नहीं निकालना, वरना अगर तीनों का जो सम है वो तो 180 होता है। किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स का 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो जब 2 एंगल इक्वल दिए गए तो थर्ड तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। बट इसका नाम है, इसको लिखते हैं ए, तो बता देते हैं हम वैसे। ए और ट्रिपल ए में कोई खास अंतर है नहीं। मान लो ये आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर कितना दे रखा है, ये आपको 80 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है ये 30, ठीक। तो ये दोनों से एंगल इक्वल है। अभी अगर हम ये वाला निकाल भी लें तो 180 माइनस 110 आएगा तो 70, यहाँ भी 70 आएगा। तो ए इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रिपल ए ओनली, कि 2 एंगल दिए गए हैं, इक्वल एंगल दिए गए हैं, तो थर्ड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। और हम डबल ए जो क्राइटेरिया होता है उससे हमें निकालना नहीं है, थर्ड हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल ए के लिए निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें नहीं निकालना तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं डबल ए क्राइटेरिया के हिसाब से वो आपका क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होगा। ओके, अब बात करते हैं थर्ड वाले, थर्ड का। थर्ड आपका क्या होता है बच्चा, थर्ड होता है एस एस एस, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चा, एस का मतलब होता है साइड, ए का मतलब आप पता ही चल गया होगा कि एंगल होता है, तो साइड साइड साइड। अभी यहाँ वाला एस 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 और जो हमारा वहां पर कॉन्ग्रेंसी वाला एस 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 था वो डिफरेंट था। वहां पर क्या मतलब था, वहां पर मतलब था कि तीनों साइड दूसरे वाले एंगल की तीनों साइड के इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं रेशियो की। 1 सेकेंड। जैसे कहा गया है कि ये आपका कितना दे रखा है 5, ये कितना दे रखा है 2, ये कितना दे रखा है 10, और ये कितना दे रखा है 10, 20 और 4। तो अगर हमारे 2 ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में है, जैसे ये निकालो 1/2, ये निकालोगे 1/2, ये निकालोगे 1/2, अगर तीनों साइड्स जो हैं या 3 साइड्स जो हैं वो दूसरे किसी ट्रायंगल की 3 साइड से इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में है, दैट मीन्स कि वहां पर ट्रिपल एस क्राइटेरिया लगेगा सिमिलरिटी का, ठीक है। लेकिन वहां पर मतलब क्या होता है, उसमें रेशियो का मतलब होता है, वहां पर इक्वलिटी का मतलब नहीं होता। ओके, और लास्ट जो आपका होता है, फोर्थ वाला क्राइटेरिया होता है बच्चा, वो आपका होता है एस ए एस, ठीक। इसको ध्यान से समझना बच्चा। इसका मतलब क्या होता है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बच्चा कोई भी साइड और कोई भी एंगल। अगर हमें यहाँ पर साइड मतलब दो किसी साइड का किसी ट्रायंगल में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है इक्वल, तो उनके बिटवीन वाला, मान लो ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, ठीक है। तो ये दोनों आप देख पा रहे होगे, इनका रेशियोज इक्वल होगा, ठीक है। तो बचे इन्हीं के मिड वाला, ठीक, इन्हीं दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है, अगर वो इक्वल हुआ तभी ही ये क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अदरवाइज अगर कोई और एंगल इक्वल है, लाइक ये वाला एंगल इक्वल है 20 और ये वाला इक्वल है 20, तो नहीं होगा।
ठीक है, तो इतनी बात समझ आई बच्चा। ऐसे एस में आपको याद क्या रखना है कि जिन दोनों साइड का रेशियोज दे रखा है, इक्वल रेशियो दे रखा है, उन्हीं के बिटवीन वाला, उन्हीं के जो टू साइड का फॉर्मेशन के बाद जो एंगल बन रहा है, टू साइड के वजह से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तभी आपका ऐसे एस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या होगा, वो आपका कहलाएगा कि ये क्या है, सिमिलर है। समझ आया बच्चा? चारों क्राइटेरिया में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, फिर से बता देती हूँ मैं फोर्थ वाला, सारे मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला आपका था ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब क्या है कि अगर किसी भी टू ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। ठीक, किसी भी मैनर में हो, इससे मतलब नहीं है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, किसी भी मैनर में हो, ठीक है, उस रैंडम मैनर में हो, लेकिन अगर तीनों एंगल इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा ट्रिपल ए क्राइटेरिया के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। सेम आपका क्या है, डबल ए क्राइटेरिया के हिसाब से, उसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल में दो ही एंगल इक्वल दे रखे तो आपको थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, आप थर्ड भी निकाल सकते थे, फिर ट्रिपल ए से लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो निकाल आप वैसे भी सकते थे, लेकिन आपको जरूरत है नहीं, आप सीधा डबल ए से ही, डबल ए क्राइटेरिया से लिख सकते हो कि आपका जो भी ट्रायंगल होंगे दोनों वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक, थर्ड वाला आपका ऑप्शन है बच्चा, थर्ड वाला जो है वो है ट्रिपल एस। यहाँ पर साइड 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 इक्वल नहीं होती, पर इक्वल रेशियो में होती है। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, उसकी थ्री साइड किसी भी मैनर में दूसरे किसी ट्रायंगल के थ्री साइड के कैसे होते हैं, प्रोपोर्शन में होती है, इक्वल रेशियो में होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कि आपका कैसा है, सिमिलर है। और लास्ट वाला होता है बच्चा ऐसे एस। यहाँ पर क्या होता है, अगर टू साइड का रेशियो इक्वल दे रखा है, थ्री का नहीं सिर्फ टू का दे रखा है, और उन्हीं वाली साइड के बिटवीन वाला एंगल इक्वल दे रखा है, तो भी वो क्या होता है, तो भी वो सिमिलर होता है। लेकिन अगर हमें, जैसे यहाँ पर हमने कहा कि इन दोनों साइड का क्या दे रखा है, रेशियो इक्वल दे रखा है, लेकिन एंगल हमें बिटवीन वाला ना देकर कोई और दे रखा है, तब वो इक्वल, तब वो सिमिलर नहीं होता। ठीक है, मतलब हो सकता नहीं हो सकता हमको नहीं पता, लेकिन हम क्राइटेरिया के हिसाब से उसको सिमिलर नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी पे बेस्ड ऑन। पहला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो, ये 80 है, ये 80 है, ये 60 है, ये 40 है, तो 60 40, तो अभी क्या आप क्या कह सकते हो, तीनों एंगल इक्वल है, तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया के हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, हम दो बता रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड हम बताएंगे आपको, बाकी फिर पूछेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया का नाम भी बताना है यहाँ पर, और बताना भी है कि सिमिलर है। यहाँ पर देखो, ये 2 है, ठीक है, ये 6 है, ठीक, ये 3 है, 5 है, ये 4 है, तो सीधा सीधा तो नहीं बन रहा। पर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि किसी भी मैनर में हो सकता है, तो हमें तीनों का देखना है कि किसी भी तरीके से, कि फर्स्ट वाली साइड, सेकंड वाली साइड और थर्ड वाली साइड को दूसरे वाले ट्रायंगल की थ्री साइड से इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में बना सकते हैं क्या। तो हाँ, हमको एक और चीज दिख रही है कि 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 6, और 2 मल्टीप्लाई बाय द 5 2 5 हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये स्टिल, मतलब ए बी और किसका रेशियो, ए बी और क्यू आर का जो रेशियो है वो ए सी और पी क्यू के रेशियो के इक्वल है, और इसका बीसी का जो रेशियो है वो पी आर के रेशियो के इक्वल है। मीन्स किसी भी मैनर में क्यों ना हो, अगर तीनों साइड क्या है, इक्वल रेशियो में है, दैट मीन्स कि वो फिगर आपका क्या हो जाएगा, एस 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 के हिसाब से किसमें हो जाएगा, ये आपका उसमें सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी में हो जाएगा। ओके, समझ आया बच्चा? अभी चलो, अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तुम करोगे। ये थर्ड है, थर्ड वाले का आंसर बताओ। आपको बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो किस वाले क्राइटेरिया के हिसाब से। नाम में लिख दे रही हूँ, ट्रिपल ए, डबल ए, एस एस एस
और ऐसे एस। ये 4 क्राइटेरिया है, तो अगर सिमिलर है तो आप सीधा सीधा क्राइटेरिया बता सकते हो, अगर सिमिलर नहीं है तो आंसर आप नो कर सकते हो। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे। ओके, ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करो। ओके, ठीक है। तो देखो आंसर आपका नो है। क्यों नो है बच्चे? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये ठीक है, ये 2 है, ये 4 हो गया, ये 3 है, ये 6 हो गया, लेकिन ये 2.7 है। 2.7 का मल्टीप्लाई देखो, ये आपको पता चल रहा है, इसका फैक्टर जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आप प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर कह लो, वो आपका 1/2 या फिर 2 कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपका कितना आना चाहिए था? 5.4 आना चाहिए, लेकिन है कितना? 5 है। तो थर्ड वाली साइड तो इक्वल प्रोपोर्शन में है ही नहीं, तो दैट मीन्स यहाँ पर, और एंगल भी हमें नहीं दे रखा, तो अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आपका क्या नहीं है, ये आपका सिमिलर नहीं। चलो फोर्थ वाला बताओ बच्चा। अगर है तो आपको क्राइटेरिया का नाम बताना है, और नहीं है तो नो आंसर करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो एक जैसा दिखे, या फिर एक ही जगह पर वो एंगल दे रखा हो, या फिर आपकी साइड दे रखी हो। डिफरेंट साइड हो सकती है, बस हमें मेन फोकस करना है जो हमें गिवन है, क्या वो इक्वल प्रोपोर्शन में कैसे भी आ सकता है, किसी भी मैनर में आ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से। ओके, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ओके, चलो, इसका आंसर यस है, और हाँ इसका आंसर ऐसे ऐसे है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल है, एंगल है क्या, ये वाली 2 साइड एंगल के ही सराउंडिंग में, ये भी इन्हीं 2 साइड से एंगल बन रहा है। अभी हमें बस ये चेक करना है कि एंगल इक्वल है उन्हीं के 2 सराउंडिंग में, या जो एंगल फॉर्म कर रही है वही 2 साइड्स हमें दे रखी है। बस हमें ये देखना है कि इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी। हाँ, हाँ, अगर इक्वल आ रहा है तो वो होगा, इक्वल प्रोपोर्शन में होता है तो होता है ना, ऐसे ऐसे उसी का तो मतलब है। तो ये देखो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 5 हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे एस क्राइटेरिया के हिसाब से ये क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। चलो अभी नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला। यस और नो, और यस है तो क्राइटेरिया का नाम। ओके, ध्यान से देखो बच्चा, ऐसे एस में एंगल साइड्स के बिटवीन ही होना चाहिए, जो 2 साइड इक्वल प्रोपोर्शन में है उन्हीं के बिटवीन वाला एंगल इक्वल होना चाहिए।
क्या? ठीक है, इसका आंसर नो है। क्यों नो है बच्चे? कि भले ही ये दोनों जो साइड है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, टू टू का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है वो भी टू है, ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन इसका ये इस वाले में ठीक दे रखा है कि 80 है, लेकिन ये अगर बी दे रखा होता ना 80, तो ये था कि ये सिमिलर एंगल होंगे, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल होंगे, लेकिन यहाँ पर जो एंगल दे रखा है वो ए दे रखा है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपका क्या नहीं होगा, ये आपका सिमिलर नहीं होगा। ओके, चल यहां पर बात करते हैं, क्या आएगा इसका आंसर, यस और नो, और अगर यस तो विच क्राइटेरिया? हाँ, थर्ड वाला मतलब ऊपर वाला, एक बताओ बच्चा। अच्छा अच्छा, ये वाला, रुको, ये साइड में है, जिसको देखना है वो देख लो। देखो यहाँ पर क्या है बचा, यहाँ पर हम निकालेंगे रेशो। कैसे निकालेंगे कि एलपी वाला जो रेशो है वो डीएफ के साथ होगा। कितना हो जाएगा, 3/6 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका रेशो निकालेंगे, जो एमपी का रेशो है वो हम निकालेंगे डी के साथ, क्लॉकवाइज इस तरह से। इसमें इस तरह से चल रहा है, इसमें आपका किसका चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बचा, ये आपका हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4, 1/2 आ गया। अभी रिमेनिंग वाली साइड जो है बचा, उसका रेशियो निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, LM डिवाइड बाय EF, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2.7 डिवाइड बाई 5, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 50, नॉट इक्वल टू द 1/20। तो अभी आप क्या कह सकते हो कि थ्री साइड जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं। अच्छा, फोर्थ वाला, ओके, ये था। ये तो कुछ भी नहीं है बच्चे, हम पहले साइड निकाल लेंगे। ये तो हमें दे ही रखा है कि एंगल एम जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, तो और फिर हम क्या करेंगे, एम एन का रेशियो निकालेंगे किसके साथ, पी और क्यू के साथ। तो कितना आ जाएगा, 0.5 और 5, कितना आ गया, 1/2 आ गया। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ML डिवाइड बाय QR, तो कितना आ गया, 5/10 1/2 आ गया। दैट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में, और उनके बिटवीन वाला एंगल भी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम कि SAS के अकॉर्डिंग दोनों ही ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, ओके। बच्चा यहाँ पर अगर आप ए कह रहे हो ना, तो क्राइटेरिया गलत है। ए और ए में क्या पता होता है बच्चा, ए और ए में दोनों जो ट्रायंगल दे रखे होते हैं वो सेम होते हैं। नहीं समझ आ रहा बच्चा, क्या कह रहे हो? कहाँ, कहाँ है बच्चे, ये देखो, ये दोनों साइड जो है वो इन दोनों के प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल तो इक्वल है, जो इक्वल प्रोपोर्शन में है वही तो इक्वल है। नहीं है बच्चे, ये बिटवीन वाले एंगल है। देखो ध्यान से देखो, जो साइड हमें दी गई है जो इक्वल प्रोपोर्शन में, उन्हीं के बिटवीन वाला एंगल है ना, दिख रहा है? ओके, चलो अभी ये वाला हम बात कर रहे थे, इसमें देखो इसमें डबल ए नहीं है। डबल ए कब होता, जब हमें ये वाला एंगल सीधा सीधा 70 दे रखा होता। यहाँ पर नहीं है, हमें थर्ड वाला एंगल निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 150 आ जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस करोगे, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल इन अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, 30, ठीक। फिर ये वाला निकालोगे तो 70 आ जाएगा, क्योंकि इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 110, और 180 में से माइनस करोगे 70। अभी तीनों एंगल इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल ए हो जाएगा। ठीक, समझ आया बच्चा? तो डबल ए वाला क्राइटेरिया कब होता है बच्चा, जब दोनों एंगल जो गिवन है वो दोनों ही कैसे हो, इक्वल हो, ठीक है, तो वो आपका डबल ए होता है। लेकिन अगर दोनों एंगल इक्वल नहीं दिए गए हैं तो वो फिर हमें निकालना ही पड़ेगा उसके लिए। फिर देखेंगे अगर तीनों एंगल इक्वल है तो फिर ट्रिपल ए होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, और कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है कि ए ओ, ये वाला जो है
ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसा दिया गया है, ये दिया गया है सिमिलर। ठीक है, अब आपको पता ही है, नॉर्मली आपको पता होता है कि कोई भी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसका जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक, तो हम क्या इस वाले एंगल को बता सकते हैं कितना होगा, ये देखो डीबी जो है, डीओबी कह लो, वो आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। अभी क्या दे रखा है, दे रखा है कि एंगल सीओबी कितना है, 125 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि डीओसी वाला एंगल कितना होगा? हाँ या ना, जल्दी से बताओ बच्चा, कितना होएगा? ओके, ट्राइड बच्चे जल्दी से बताएंगे कितना होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही वैसा वाला क्वेश्चन है जो हम लास्ट ईयर करते थे ना, 5th और 6th वाले चैप्टर में, वैसा ही। ओके, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इतना तो हमें पता चल गया, इन दोनों का क्या था बच्चा, इन दोनों का सम जो था वो 180 था। तो इसका तो हम सीधा निकाल सकते हैं ना, 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डी सी ओ। क्या निकालना है बच्चा, डी सी ओ, ये वाला। ठीक, तो अभी हम क्या कर लेंगे, इस वाले ट्रायंगल में ले लेंगे। तो जो हमारा क्या है, डी ओ सी वाला ट्रायंगल है, इसमें आप मुझे बता सकते हो बच्चा कि सी की क्या वैल्यू आएगी, या फिर डी सी ओ सी डी की क्या होगा। रिपीट करें बच्चा, जो हमारा डी ओ भी है वो आपका क्या है, वो हमारा इक्वल है, मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में हमने क्या देखा था कि स्ट्रेट एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। तो हमने क्या करा बच्चा कि जो एंगल, मैं लिख भी देती हूँ अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कि डी एंगल डीओसी जो है वो सीओबी से प्लस करेंगे तो 180 आएगा, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, इसको 120, इसको हमें निकालना है। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 125, ये कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल डीओसी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125 मीन्स 55 डिग्री। ओके, चलो अभी मुझे बताओ ये सी वाली वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो देखो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हमारा दे रखा है 70, ये कितना आया 55। तो अभी क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा बच्चे, वो होगा 180। तो ये एंगल सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55। ठीक है, अब लास्ट वाला हमें जो एंगल देखना है वो ए ओ बी देखना है, ये वाला एंगल। ठीक, तो बताओ अगर ये पूछा होता तो आप क्या कहते कि ये क्या आंसर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी 55 होगा। ठीक, अभी ये वाला एंगल बताओ, ये दोनों पैरेलल दे रखी है बच्चे। ओके, ये भी 55 ही हो जाएगा बच्चा, क्योंकि ये जो सी और ए है वो कैसे एंगल है, वो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कैसे दे रखे थे, ये आपको दे रखे थे कि सिमिलर। तो सिमिलर है बच्चे, तो इसका मतलब ये इधर आ रहा है, ये वाला इधर आएगा, तो ये वाला 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर एंगल भी होंगे, इक्वल एंगल भी होंगे। तो आप क्या कह सकते हो कि सी और ए इक्वल होगा, 55 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चे। क्या कहा गया बच्चा, डायगोनल ए सी बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, ट्रेपेजियम दिया गया है, क्या ट्रेपेजियम दे रखा है। ठीक है, इसके जो भी डायगोनल्स है वो हमारा क्या कर रहा है, ऊपर डिवाइड कर रहा है।
ठीक है। अभी हमने सेम क्वेश्चन करा है, लेकिन वो किससे करा हुआ है, वो हमने करा था कि आपकी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, लेकिन यहाँ हमें साफ मेंशन किया गया है कि ये क्वेश्चन हमको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से नहीं करना, हमें किससे करना है, हमको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से करना है। तो बच्चा एक चीज का हमेशा ध्यान दिया करो कि अगर मेंशनड है, अगर ये मेंशन नहीं होता सीधा कहा जाता कि प्रूफ करो, तो हम इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते थे, हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से भी कर सकते थे, लेकिन अगर एक बार मेंशन कर देते हैं कि इसी वाले तरीके से करना है तो यू हैव टू डू इट बाय ओनली दैट मीन ओनली। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए बी सी डी है, ठीक है, ये वो है, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये और ये आपस में क्या है, ये आपके आपस में इक्वल प्रोपोर्शन के। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हमें इतना पता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं, या आप कह लो ट्रेपेजियम में तो पैरेलल तो दे ही रखे होंगे। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर दो ट्रायंगल लेंगे जिसके एंगल इक्वल करेंगे, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ ये आपका क्या होगा, ये आपके सिमिलर होंगे। तो हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, एओबी, और दूसरा वाला ट्रायंगल हम क्या ले रहे हैं, डीओसी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो तो इक्वल होगा, मींस एओबी जो है एंगल वो किसके इक्वल होगा, वो आपका डीओसी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं बच्चे। यहाँ पर इस वाले चैप्टर में आपको 6 वाला जो 9th क्लास का 6 चैप्टर है वो भी याद होना चाहिए, बेसिक एंगल कैसे इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल या फिर एक्सटीरियर एंगल, ये सारी नॉर्मल बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारा हो गया कि आपका क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों एंगल इक्वल है ये, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो अभी आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल देखो, जेट फॉर्मेशन हो रही है ना बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब जेट फॉर्मेशन हो रही है तो ये एंगल सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, या आप पूरा लिख सकते हो DCO, या फिर सीधे सीधे लिख लो तो एंगल ए के बराबर हो जाएगा, OAB के। ठीक है, इसको भी पूरा लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, DCO। तो ये क्यों बराबर होगा बच्चा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल थे। ठीक है, क्या एंगल थे, अल्टरनेट एंगल थे, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब सेम इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो D है वो B के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि एंगल CDO जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपके ABO के। सेम वही रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं। इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द SSS क्राइटेरिया ये आपका क्या हो गया, ट्रायंगल AOB और एंगल COD जो है वो कैसे प्रूव होगा, वो सिमिलर प्रूफ होगा। या डायरेक्ट हमें यहाँ पर साइन बना देता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिमिलर का साइन ऐसा होता है, आपको याद होगा, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसा होता था, इसको हटा दो तो ये सिर्फ और सिर्फ सिमिलर का साइन बचता है। अब यहाँ से जब इतना आ गया बचा कि क्या है, जब ये दोनों किस में प्रूव होगा, सिमिलर प्रूव होगा, तो सिमिलर में हमने क्या देखा था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं बच्चे, जिसको भी करस्पॉन्डिंग में डाउट है अच्छे से समझना, करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है। 1 सेकेंड, देखो यहाँ पर कहा गया है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, तो एंगल जो इक्वल होंगे बच्चा उसके सामने की साइड जो होती है वो करस्पॉन्डिंग कहलाती है। जैसे ये वो था, ये आपका क्या था, C था, ये D था, ये A और B था। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या इक्वल था, ये B वाला एंगल जो था वो D के इक्वल था, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल था। तो इसके सामने की कौन सी साइड है, इसके सामने की साइड है OC, और B के सामने की कौन सी साइड है, ये आपकी है AO। तो इनका रेशियो बराबर होगा, OB के सामने की कौन सी साइड थी बच्चा, फ्रंट की, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर OC, उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर वाले ट्रायंगल का पहले लिखना था, सॉरी। तो यहाँ पर जो C था वो किससे इक्वल था, A से, तो C के सामने का कौन सा है बच्चा, ये DO है। ठीक है, और इसके सामने का कौन सा है बच्चा, ये आपके
ओ भी है। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग्स का मतलब होता है बच्चा, इस तरह से प्रोपोर्शन लिखता है। रिपीट करना है, मैं ध्यान से सुनना, कि जब हम ये प्रूव कर लेते हैं कि दो जो साइड है, मतलब सॉरी दो ट्रेंगल जो है वो क्या है, वो दोनों के दोनों सिमिलर प्रूव हो गया। तो अब और हमें क्या करना है, रेशियो लिखना है दोनों साइड्स का या फिर बाकी दोनों ट्रेंगल की साइड्स का। तो हम क्या ध्यान में रखते हैं, हम ध्यान में रखते हैं कि जो हमारी साइड होती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपका क्या होता है, सेम प्रोपोर्शन में होता है, सेम रेशियो में होता है, ठीक है, सेम इक्वल होता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि कौन सा एंगल किसके साथ इक्वल है, उसी के सामने की जो साइड्स होंगी उनका रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर सी, जैसे डी और बी इक्वल थी, तो डी के सामने की जो साइड थी जो कि ओसी थी, और यहाँ पर जो था बी के सामने का, हाँ बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, वो क्या था आपका ए। तो इनका रेशियो अदर टू साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। हाँ या ना बच्चा, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? जल्दी से बता दो, वरना फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। फिफ्थ वाला कर लेते हैं, फोर्थ वाला हम कल करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, छोटा सा है ये, फिफ्थ वाला पहले कर लेते हैं। देखो क्या कहा गया है, कहा गया है एक आपका ट्रेंगल है, ट्रेंगल क्या है बच्चा, पी क्यू आर, ठीक है, तो पी क्यू आर, ठीक, क्या कहा गया बच्चा, पी आर पर एक पॉइंट है जो कि क्या है, एस है, ये एस हो गया, ठीक है। क्या कहा गया, क्यू आर पे एक दूसरा पॉइंट है जिसको हमने क्या कहा, टी। अब इनको हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और किस तरह से कहा गया है बच्चा, ये कहा गया है कि जो ये वाला एंगल होगा, टी वाला एंगल होगा, वो किसके इक्वल है, वो पी के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम ट्रेंगल पी क्यू सॉरी आर पी क्यू और आर टी एस में बात करें, तो आप क्या कह सकते हो, पी आर क्यू में जो एंगल आर, वो दोनों में ही आ रहा है ना बच्चा, ये छोटा वाला ट्रेंगल आपका देख लो और बड़ा वाला ट्रेंगल देख लो, दोनों में आर तो आ ही रहा है। तो जब सेम एंगल है तो वो क्या होगा, वो तो इक्वल हो गए। तो आप क्या कह सकते हो कि एंगल आर इक्वल है एंगल आर के, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं बच्चा, कि ये जो P है वो T के बराबर दे रखा है, तो एंगल P जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, RTS के। अभी जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो हो ही गई, ठीक है। अभी अभी हम इस बात का आंसर देंगे ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो एंगल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर डबल ए क्राइटेरिया के हिसाब से आप क्या कह सकते हो कि आर पी क्यू का जो एंगल है, मतलब आर पी क्यू का जो भी ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, आर टी एस के, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डबल ए लगाया और यहाँ से ये प्रूव हो गया। अभी किसी को इस वाले में कोई डाउट है बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो, वरना फिर इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो भी बचे हैं अगली क्लास में हम इसको सबको करा के खत्म कर लेंगे ये वाला चैप्टर, ओके। तो किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो।